हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोमेंट। अगर दोस्त आप सभी को डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के फुल कोर्स को ज्वाइन करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 9369183507 मेरा नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके आप इस फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फुल कोर्स में आप सभी को वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मोमेंट, यानी कि आघूर्ण हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट कहते हैं किसे। सबसे फर्स्ट हेडिंग यही पढ़ेंगे कि आघूर्ण होता क्या है, मोमेंट कहते हैं किसे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष या बिंदु के परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी आघूर्ण कहलाती है। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष या बिंदु के परितः, कोई बिंदु होगा, इस बिंदु के क्या कहलाता है, परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी आघूर्ण कहलाती है। आघूर्ण मोमेंट को प्रदर्शित किसे कहते हैं, हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए, देखो एम का इक्वल फार्मूला क्या बनता है भाई, फार्मूला पर रट लेना क्योंकि फार्मूला पूछा जाता है। ये जो एम इक्वल फार्मूला होता है भाई, एम इक्वल होता है एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखना भाई, इसका मात्रा क्या बनता है, यूनिट क्या बनता है, यूनिट होगा आपका, देखो एफ है तो एफ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। डी है, डिस्टेंस है, मीटर होगा। ठीक, तो इसका मात्रा क्या बनता है, न्यूटन मीटर। समझ गए। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बल का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, चलिए। किसी दिए हुए बिंदु O के सापेक्ष, किसी दिए हुए बिंदु O के सापेक्ष दिए गए बल का आघूर्ण उस बल तथा बल की क्रिया रेखा पर उस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। समझे, नहीं समझे, ध्यान समझो। यहाँ आप लोग इस फार्मूले से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्या होता है। ये बल का आघूर्ण क्या होता है, बल और इस बल से निश्चित बिंदु से बल की लंब की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो हमारा कहलाता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है भाई, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और एमकेएस पद्धति में केजी मीटर होता है। ठीक, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक वेरिंग नान का प्रमेय है। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वेरिंग नान का प्रमेय, ये आपके अप्लाइड मैकेनिक्स में पूछा जाता है भाई। ठीक, चलो आगे देखते हैं वेरिंग नान का प्रमेय कहता क्या है। वेरिंग नान का प्रमेय होता क्या है, इसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेरिंग नॉन, किसी बल का किसी बिंदु के परितः, किसी बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण का मान उस बल के दोनों घटकों के उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के मान के योगफल के बराबर होता है। नहीं समझो बात को, समझना क्या कह रहा है। किसी बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण का मान उस बल के दोनों घटकों के उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझो, एफ का जो आघूर्ण होगा वह एफ कॉस थीटा का आघूर्ण होगा और एफ साइन थीटा का आघूर्ण होगा। आप सभी को पता है, जब ऐसे कोई बनता है, देखो ऐसे हुआ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई एंगल मारता हूँ, तो इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है साइन थीटा। ठीक, वहीं से अगर ये फोर्स है तो यहाँ से क्या बनेगा, जिसका साथ थीटा उसका साइन होता है। ठीक, उसका कॉस होता है। तो उसी तरह ये बनता है, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ का आघूर्ण इक्वल एफ कॉस थीटा का आघूर्ण प्लस एफ साइन थीटा का आघूर्ण। समझे, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे बिंदु ए के परितः आघूर्ण। तो मैंने अभी आपको समझाया, देखो एफ इक्वल एफ इंटू डी। ध्यान समझा, बिंदु ए के परितः, ये क्या कर रहा है, किसी बल से ही लगता है ना, किसी बल का किसी बिंदु के परितः। ठीक, तो कोई बल है हमारा एफ, इसके परितः, समझना। ये हुआ, तो देखो अब मैंने यहाँ एफ को क्या लिख दिया मैंने भाई, देखना एफ कॉस थीटा का आघूर्ण लेने पर एफ कॉस थीटा का आघूर्ण लिया। देखो एफ कॉस थीटा, एफ इक्वल एफ कॉस थीटा आया। अब सोचोगे वो ए सी कहाँ से आया, सोचोगे ना ए सी कहाँ से आया, तो आप लोग यहाँ से देखो, इस डायग्राम से देखना,
इसमें ए सी देखो कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ, ये ए सी लिया गया। अब इसी में क्या करूँगा, ए सी का वैल्यू फाइंड करूँगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से आप लोग देखना, अब मैं करता हूँ, ये आपको देखना, ठीक। कॉस थीटा इक्वल जो आपका वहाँ उसी डायग्राम से होगा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ए सी अपन डी। अब मैं यहाँ से ए सी का वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या आएगा हमारा, डी कॉस थीटा, समझे। तो मैं क्या कर दिया यहाँ पर, डी कॉस थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो एफ डी कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह जैसे ये हुआ उसी प्रकार ये हो जाएगा एफ इक्वल एफ डी साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो 2 है, ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन जो 3 है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ूंगा तो देखो एफ डी कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी पता है एक होता है। एफ इक्वल एफ इंटू डी। अब बताओ आप लोग इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 4 को, और इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को। दोनों इक्वेशन क्या आपस में बराबर है ना, तो वही तो कहता है वेरी नॉन का परिमेय, वही तो बराबर कहता है। योगफल जो होता है, जो योगफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, समझे। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ वेरी नॉन का परिमेय लागू होता है। वैसा मैंने आपको भी बता दिया कि एफ डी यहाँ देख सकते हो, और इक्वेशन फर्स्ट में भी एफ डी था, तो इस तरह यहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ क्या होता है, वेरी नॉन का परिमेय यहाँ पर लागू होता है, सत्यापित होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आघूर्णों का सिद्धांत पढ़ेंगे। आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है, इसमें कुछ लीवर आते हैं, ठीक है, उत्तोलक आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, ठीक। ध्यान समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आघूर्ण का सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या कहता है आघूर्ण का, मूवमेंट का हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये समझते हम लोग। यदि समतली बल निकाय संतुलन में है, यदि समतली बल निकाय क्या है, संतुलन में है, तो बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः उनके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, योग के बराबर होता है, ठीक। मूवमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, यदि समतली बल निकाय संतुलन में है, यदि समतली में बल निकाय क्या है, संतुलन में है, तो बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः उनके क्लॉकवाइज घड़ी की सुई चलने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है, समझ गए। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग आघूर्णों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट। एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, इसे आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर कहते हैं किसे भाई, ध्यान से बातों समझिएगा। एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ को एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, क्या होती है, घूम सकती है, वह लीवर कहलाता है। क्या, एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ जो एक बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहलाता है। लीवर आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लीवर मोमेंट के प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है। ये जो लीवर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। लीवर कितने प्रकार होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारा सिंपल लीवर, सेकेंड होता है कंपाउंड लीवर, ठीक। फर्स्ट आपका सिंपल लीवर, सेकेंड होता है कंपाउंड लीवर। तो जानते हैं सिंपल लीवर होता क्या है, ठीक, बातों ध्यान से सुनिएगा। सरल लीवर, सिंपल लीवर वह होता है जिसमें एक आलंब, एक भार भुजा तथा एक भुजा हो। इस प्रकार के लीवर से कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सके। जो सिंपल लीवर होता है इसमें कम भार लगाते हैं और अधिक से अधिक क्या होते हैं, वस्तु को उठाते हैं। कम बल लगाकर क्या करते हैं हम लोग, अधिक भार वाली वस्तु को उठाते हैं। जैसे अब 5 क्विंटल का कोई चीज़ है, थोड़ा सा बल लगाएं और 5 क्विंटल वाली चीज़ उठ गई, ठीक है, वो कहता हमारा सिंपल लीवर। यानी कि क्या से कर सकते हैं, सिंपल लीवर होता क्या है, बातों को ध्यान से समझिएगा। सिंपल लीवर वो होता है जिसमें एक आलंब होती है, एक भार भुजा होता है तथा एक भुजा क्या, उसमें एक भुजा हो। इस प्रकार के लीवर से कम बल लगाकर, कम फोर्स लगाएं और अधिक से अधिक वस्तु क्या करें, ऊपर उठा सकें, ठीक। इसे निम्न भागों में बांटा गया, जो सिंपल लीवर हो ये निम्न भागों में बांटा। तो फर्स्ट होता है प्रथम वर्ग, ठीक, प्रथम वर्ग, और एक होता है द्वितीय वर्ग, एक होता है तृतीय वर्ग। इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक। देखिए प्रथम वर्ग क्या कहता है, बातों को सुनिएगा ध्यानपूर्वक, दिमाग लगा सुनिएगा, ठीक। इसमें आलंब क्या कहता है, इसमें आलंब भार तथा प्रयास के बीच में होता है।
नहीं समझे क्या कर रहा है? जो इसमें भार होता है ना भाई, आलम्ब जो होता है, जो ये आलम्ब है वह भार और प्रयास के बीच में होता है। क्या होता है? जो ये आलम्ब होता है ना, ये आलम्ब जो होता है वह क्या होता है, किसके किसके बीच में होता है? भार और प्रयास के बीच में ये आलम्ब, ये जो आलम्ब है वह होता है। समझ गए? जैसे तराजू और कैंची इसका एग्जाम्पल हो जाए। समझ गए? बिल्कुल समझ गए भाई। देखो इसमें स्पष्ट कराया गया, जो आलम्ब इसमें दिया गया वह बीच में आयास और भार के। समझ गए? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक समझो। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है? द्वितीय वर्ग, इसमें आलम्ब एक सिरे पर तथा भार आलम्ब एवं प्रयास के बीच होता है। इसमें क्या होता है? जो आलम्ब होता है एक सिरा पर होता है, जैसे यहाँ देखो आलम्ब एक सिरा पर होता है, एक सिरे पर, तथा भार आलम्ब एवं प्रयास के बीच होता है। जो भार होता है वह आलम्ब और प्रयास के बीच में होता है। भार कहाँ होता है? आलम्ब और प्रयास के बीच में होता है। ये भार यहाँ पर लटका हुआ। ठीक समझे? इसका एग्जाम्पल है सरौता। सरौता जानते हो? सरौता कूड़ा। ठीक। तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग में क्या होता है? इसमें आलम्ब एक सिरे पर, बातों को ध्यान समझिएगा, इसमें आलम्ब एक सिरे पर तथा प्रयास आलम्ब एवं, और जो प्रयास होता है ना भाई, जो प्रयास होता है वह आलम्ब एवं भार के बीच होता है। जो आलम्ब होता है वह एक सिरे पर होता है और जो प्रयास होता है वह आलम्ब और भार के बीचों बीच में होता है। समझे? जैसे चिमटा, चिमटा देखते हो रोटी पलटने वाला। सड़सी, सड़सी जानते हो? सड़सी इसमें आ गया। ठीक। सड़सी जानते हो? ना जानते हो? जान लेना। ठीक। देखो कंपाउंड लीवर, कंपाउंड लीवर का होता है यह कई सिंपल लीवर या वैंक्रैंक लीवर से मिलकर बना होता है। जो कंपाउंड लीवर होता है ये बहुत सारे सिंपल लीवर का होते हैं, जब मिलाया था तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड लीवर बन जाता है। यह जटिल यंत्र विन्यास से यांत्रिक लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? यह जटिल यंत्र विन्यास से यांत्रिक लाभ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कंपाउंड लीवर का। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग तुला यार्ड। स्टील यार्ड क्या होता है, इसकी नॉलेज हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आगे वीडियो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। स्टील यार्ड क्या होती है, तुला दंड क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग से। लीवर सुरक्षा वाल्व क्या होती है, पूरी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। आगे समझ लेते हैं अब हम लोग कोर्स के बारे में। अगर स्टूडेंट आप मेरे सेकेंड सेमेस्टर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा बता दो। सबसे पहले अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप अपने ब्रांच के फर्स्ट रैंकर बन सकते हो, फर्स्ट रैंक पा सकते हो। इस बैच में आपको क्या मैं दूंगा वो चीज़ समझ लो। इतना चीज सही मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट आपका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। जी हाँ दोस्त, खुद मैंने जो पढ़ा है नोट्स, उस नोट्स को दूंगा जो मैंने खुद लिखा हुआ है, उसे मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। लास्ट 5 ईयर्स पेपर मिलेगा आपको। गेस पेपर में दूंगा, क्या दूंगा? गेस पेपर दूंगा। मॉडल पेपर आपको मिलने वाले, ऑल बुक की PDF मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, गोल्ड की PDF मिलेगी, सॉल्व पेपर मिलेगा। इतनी सभी मटेरियल कौन दे रहा है? हमारी टीम GPL एकेडमी दे रहा है। अगर दोस्त कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद इतनी सही मटेरियल हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। कांटेक्ट करना आपको इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नए बैच स्टार्ट किया गया है, बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको देने जा रहा हूँ मैं। हमारी टीम का एक स्लोगन आप सभी को पता होगा, न्यू लॉन्च किया गया, हम भीड़ में दौड़ना नहीं जीतना सिखाते हैं। क्या? हम भीड़ में दौड़ना नहीं जीतना सिखाते हैं, ये हमारी टीम की स्लोगन है। तो भाई इसी मोटिवेशन के साथ आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अपने ब्रांच के टॉपर बन सकते हो। दोस्त आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।